जय महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बनारस के टॉप 5 घाट को, और एक एक करके हम आपको बताएंगे उन सभी घाटों की डिटेल्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं 80 घाट पे। 80 घाट बनारस काशी का एक घाट है जो कि 84 घाटों में सबसे अंतिम में दक्षिण में स्थित है। इस घाट के पास कई मंदिर और अखाड़े हैं, और 80 घाट के दक्षिण में जगन्नाथ मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। 80 घाट का नामकरण 80 नाम की एक प्राचीन नदी के गंगा में संगम स्थल होने के कारण पड़ा है। और पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दुर्गा माता ने दुर्गा कुंड के पास विश्राम किया था और अपनी 80 अर्थात तलवार को यहीं छोड़ दिया था, जिसके गिरने से 80 नदी की उत्पत्ति हुई। 80 घाट काशी के 5 तीर्थों में से एक माना जाता है, और 80 संगम घाट का जीर्णोद्धार करके आधुनिक सजावट एवं पर्यटन के अनुरूप इसको बना दिया गया है। और पर्यटक यहाँ शाम की गंगा आरती का आनंद लेने के लिए आते हैं, और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर विशेष रूप से इस घाट को काफ़ी पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम चलते हैं घाट नंबर 4 की तरफ, और वन बाय वन आपको दिखाएंगे सभी बनारस के प्रमुख घाट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नमो घाट पर, और सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो कि सड़क, जल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस घाट के बनने से पहले यहाँ पर खिड़किया घाट होता था जो कि बिल्कुल बियाबान रहता था, और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस घाट के निर्माण की नींव रखी और 2021 में यह बनकर तैयार हो गया। घाट पर एक मल्टीपर्पज प्लेटफार्म भी है जहां पर एक से ज़्यादा हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, और घाट पर उतरने के बाद पर्यटक सीधा जल मार्ग से बिना ट्रैफिक में फंसे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। यह एकमात्र घाट है जो पूरी तरह से दिव्यांगों को समर्पित है, और इस घाट पर सड़क से व्हीलचेयर से दिव्यांगजन सीधा मां गंगा के पास पहुंच सकते हैं और आचमन कर सकते हैं। इस घाट की लागत 34 करोड़ रुपए आई है, और यह लगभग आधा किलोमीटर लंबा है, और इसका पहला फेज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ पर्यटक सुबह बनारस की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और संध्या की गंगा आरती भी देख सकते हैं। और इस घाट के जरिए आप वाराणसी और आसपास के शहरों में भी जा सकते हैं। मणिकर्णिका घाट बनारस में गंगा नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। यह मान्यता है कि माता पार्वती के कान का कुंडल गिर गया था, जिसको ढूंढने के लिए भगवान शंकर जी यहाँ पर आए थे। और दूसरी मान्यता यह भी है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया था, इसलिए इसको महाशमशान भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है वह सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने परिजनों को, शवों को लेकर आते हैं और मां गंगा में स्नान करवा के उनका अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ बात करने पर पता चला कि यहाँ पर प्रतिदिन 250 से 300 शवों को जलाया जाता है, और यहाँ पर चिताएं जलाने का कार्य 24 घंटे 7 दिन दिन रात चलता रहता है। और इस घाट पर स्नान करने को भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने घाट नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सुप्रसिद्ध घाटों में से एक है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने काशी में आकर यहीं पर
10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। और यहाँ की गंगा आरती विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यह घाट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और नाव के द्वारा सभी घाटों के दर्शन यहाँ से किए जा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हमारे अंतिम घाट की तरफ, और इस घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। वैसे तो बनारस के सभी घाट बहुत ही सुंदर है, परंतु कुछ घाटों का पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। उनमें से हरिश्चंद्र घाट भी एक है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है, और इस घाट के पास ही काशी नरेश ने बहुत ही भव्य भवन को डोम राजा को दान में दिया था। हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान, लकड़ी, कफन, धूप इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। और इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती एवं रोहतास का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और साथ में एक शिव मंदिर भी यहाँ पर है। यहाँ पर एक विद्युत शवगृह भी है, परंतु उसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। और 2020 में यहाँ होली में चिता भस्म होली की शुरुआत हुई थी, जो कि इससे पहले केवल मणिकर्णिका घाट पर ही मनाई जाती थी। वो अब यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है।